नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। कविता का शीर्षक है स्वागत है। कवि श्याम दानेश्वर ने यह कविता लिखी है और इस कविता के माध्यम से कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है और इसी प्रकार कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं का उजागर इस कविता के माध्यम से किया है। तो छात्रों, मैं कवि का परिचय पढ़ता हूँ। कवि श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी। अपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभारी है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई। प्रमुख कृतियाँ पागल, कमलकांड यह उनका उपन्यास है। काव्य संग्रह आदि उनका प्रमुख कृतियाँ हैं। काव्य प्रकार: विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। इन रचनाओं ने नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयों को सुरक्षित रखा है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की जो स्थिति से भी अवगत कराया है। अभिमन्यु, अनंत, जोगिंदर सिंह, कंवल, स्नेहा ठाकुर अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। काव्य परिचय देखिए छात्रों। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है, जहाँ परिजनों से मिलाप होगा। लघु भारत के आंगन में कवि की सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो देखिए छात्र कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीयों को जबरदस्ती स्वजनों से दूर अपने विदेशों में भेजा है, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था। प्रस्तुत कविता में कवि भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब मॉरिशस माँ के घर के समान है, जहाँ अपने प्रियजनों से मिलन होगा। मॉरिशस अब लघु भारत के समान है। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहा है। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ उनकी संवेदना तथा सृजनात्मकता
प्रतिभा के दर्शन भी कराए हैं। और उसी प्रकार के छात्र मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है, स्वागत है स्वागत है स्वागत स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबको सप्रेमान स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कहीं युग के बाद। तुम सब मॉरिस की भूमि पर पधार रहे हो आज, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। छात्रों फिर से देखिए, स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कई युग के बाद। तुम सब मॉरिस की भूमि पर पधार रहे हो आज, स्वागत है स्वागत है। इन पंक्तियों के कठिन शब्दार्थ हैं सप्रेम, प्रेम के साथ। और कवि कहता है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आओ तुम सबका स्वागत है। पूरी पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए मेरे प्रिय मित्रों, मॉरिशस की भूमि पर आपका प्रेम सहित स्वागत है। हम सब एक ही माँ के अर्थात भारत माता के संतान हैं। समय के चक्र ने हमें अनेक देशों में बिखरा दिया है। तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो अनेक युग के बाद। आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। तुम सबका स्वागत है। कि उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आओ तुम सबका स्वागत है। पूरी पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए मेरे प्रिय मित्रों, मॉरिशस की भूमि पर आपका स्वागत, प्रेम सहित स्वागत है। हम सब एक ही माँ के अर्थात भारत माता के संतान हैं। समय के चक्र ने हमें अनेक देशों में बिखर दिया है। तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो अनेक युग के बाद। आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। तुम सबका स्वागत है। आगे की पंक्ति देखिए, हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर। हम सब जहाजियों भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर। और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है, सभी का स्वागत है। फिर से देखिए, हम सब जहाजिया भाई, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर। और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। स्वागत है स्वागत है। कि इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ हैं जहाजियाँ, जहाज़ों के यात्री। लंगर, लोहे का वह कांटा, जहाज़ खड़ा करने के लिए जिसे जंजीर से बांधकर समुद्र में गिरा देते हैं। हक्का बक्का, हैरान होना, परेशान होना, हक्का बक्का होना, हैरान होना, परेशान होना। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमें जबरदस्ती जहाज पर चढ़ा दिया गया। एक ही परिवार के लोगों में से कोई एक जहाज पर चढ़ा था तो कोई दूसरे पर। किसी को कुछ ज्ञात नहीं था कि क्या हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि वे जहाज अलग अलग देशों को जा रहा है। जलयान अपनी गति से पानी पर बहने लगे। जब काफ़ी समय समुद्र में लंगर डाला गया और जहाज रोके गए तो स्वयं को अपने घर से बहुत दूर एक नई भूमि पर पाकर सब हक्के बक्के रह गए हैं।
हमने पाया कि हमारे सब साथी, सब परिजन एक दूसरों से बिछुड़ गए हैं। हमें अलग अलग देशों में भेज दिया गया। यह तो हमने देखा था कि एक जहाज पूरा भर जाने के बाद हमारे सामने ही लोगों के दूसरे जहाज पर चढ़ा गया था। और उसी प्रकार इस कविता के पंक्तियों कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब हमें ज़बरदस्ती जहाज पर चढ़ा दिया गया। एक ही परिवार के लोगों में से कोई एक जहाज पर चढ़ा था तो कोई दूसरे पर, किसी को कुछ ज्ञात नहीं था कि क्या हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि वे जहाज अलग अलग देशों के जा रहे हैं। जलयान अपनी गति से पानी पर बहने लगे। जब काफ़ी समय बाद समुद्र में लंगर डाला गया और जहाज रोके गए तो स्वयं को अपने घर से बहुत दूर एक नई भूमि पर पाकर सब हक्के बक्के रह गए। हमने पाया कि हमारे सब साथी, सब परिजन एक दूसरों से बिछुड़ गए हैं। हमने अलग अलग देशों में भेज दिया गया। यह तो हमने देखा था कि एक जहाज पूरा भर जाने के बाद हमारे सामने ही लोगों को दूसरे जहाज पर चढ़ा दिया गया। और उसी प्रकार इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताने की कोशिश की। धन्यवाद।